गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, मैं मनोज मैथ की पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं हमारा क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री में सर्वसमीका, यानी कैसे हम लोग एलएचएस साइड से आरएचएस को प्रूव करते हैं, उसके बारे में हम जानेंगे। उसके बारे में देखेंगे बहुत इजी, आसान और सिंपल वे में। जैसे हमारा क्वेश्चन है उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही हम एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा डिवाइडेड बाई कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू 1 माइनस cos थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस cos थीटा। इसको हमको क्या करना है, प्रूफ करना है, या इक्वल टू इसको इस तरह से भी प्रूफ करते हैं कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, यानी इसको तीन तरह से प्रूफ कर सकते हैं। एक मान लेते हैं, एक मान के लेके चलेंगे हम, एक जब लेके चलेंगे तो ऑटोमेटिक दूसरा हमको मिल जाएगा। अंधेरा है, ओके, अब उजाला आया। तो हम 1 बाई 1 इसको सॉल्व कर सकते हैं। 1 बाई 1 सॉल्व करेंगे कैसे, जैसे हम जानते हैं, हम LHS से लेंगे, LHS से एक पद उठाएंगे, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा डिवाइडेड बाई कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। तो हम कॉट थीटा बराबर जानते हैं साइन कॉस थीटा बटे साइन थीटा। अब इसको हमको क्या करना, ब्रेक कर देना है। 1 ऑब्लिक साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब हम एलसीएम लेके इसको आगे प्रोसेस करें। एलसीएम लेके आगे प्रोसेस करेंगे तो हम देखेंगे ये दोनों हमारा सेम है, तो हम ऊपर लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा, सबके बटे लिख सकते हैं, यहाँ भी सेम है, तो 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई लिख सकते हैं साइन। ठीक है, अब देखिए एक लाइन में उत्तर आ गया भैया, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, यानी आपका आ गया 1 प्लस कॉस थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा। ये आपका 1 प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा, और उल्टा करेंगे साइन ऊपर जाएगा, नीचे 1 माइनस कॉस थीटा। ये हमको प्रूफ क्या करना, 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस प्रूफ यही करना था, 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। तो पहले स्टेप में, पहली लाइन में ये आपका अप्रूव हो गया, यानी RHS आपका आ गया, RHS यहीं पे आ गया। अब हमको इसको लाना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब आपको कुछ नहीं, इसी से यहीं से हमको प्रोसीड कर देना। यहीं से हम प्रोसीड कर देंगे तो हमको जो है नेक्स्ट वैल्यू मिल जाएगी, नेक्स्ट क्वेश्चन मिल जाएगा, नेक्स्ट का आंसर मिल जाएगा। कैसे, आइए हम लोग देखते हैं। जैसे कि हमने इसको यहाँ तक किया, एक फंक्शन पूरा हो गया हमारा। अब हम इसको उठा लेंगे, अब हम क्या करेंगे, इसको उठा लेंगे, यानी 1 प्लस कॉस थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा। अब हम क्या करेंगे, इसके रिवर्स का उल्टा, इसके रिवर्स का मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 माइनस कॉस थीटा है तो 1 प्लस कॉस थीटा, और नीचे वाले के रिवर्स का करते हैं तो 1 प्लस कॉस थीटा, ऊपर नीचे दोनों करते हैं।
किसी भी संख्या में, जैसे मान लीजिए 4/3 है, अगर हम इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो इसके वैल्यू में कोई अंतर आएगा? नहीं आएगा। देखिए 4 चौके 16/4 3 12। ठीक, अगर हम इसमें 3 से गुणा कर दें तो कोई अंतर आएगा? नहीं आएगा। कोई भी आप सेम डिजिट से मल्टीप्लाई, गुणा, मल्टीप्लाई, भाग कुछ भी करते हैं तो आपको सिर्फ आंसर में कोई अंतर नहीं आएगा। आप देख लीजिए, अब इसका हो जाएगा, आप करेंगे तो ये देखिए 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब हम जानते हैं क्या, हम बहुत इजी वे में जानते हैं इस चीज को कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा। जानते हैं हम लोग, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और यहाँ हो सकता है हमारा साइन स्क्वायर। अब साइन स्क्वायर थीटा हो गया तो हम इसको इस तरह से भी तो लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अगर लिख सकते हैं तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 1 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा का होल स्क्वायर, इस तरह से भी लिख सकते हैं। अगर इस तरह से लिख सकते हैं हम, तो हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। इस तरह भी से तो लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बहुत इजी है, आसान है, सिंपल है भैया, कुछ नहीं करना है, बस आपको फटाफट लॉजिक लगाना है, फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व करते जाना। ये आपका प्रोसीजर हो गया, ये आपका क्वेश्चन हो गया। अगर उस तरह से लिख सकते तो इस तरह से भी लिख सकते, इस तरह से लिख सकते तो उस तरह से भी लिख सकते, यानी LHS = RHS। दोनों चीजें हो गई। अगर आप लिख सकते हैं तो लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते तो नहीं लिख सकते, लेकिन लिख सकते हैं तो लिख सकते हैं भैया। हमारा काम है लिखना, हमारा काम है पढ़ना, हमारा काम है, हमारा उत्तर, हमारा दायित्व है, हमारी ड्यूटी है क्या, पढ़ना। तो हम पढ़ रहे हैं, हमारी ड्यूटी है पढ़ाना, तो हम पढ़ा रहे हैं। ड्यूटी इंसान अगर फुलफिल करे तो कोई समस्या लाइफ में नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम लोग उसको भी देख लेते हैं, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। हम एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। एक क्वेश्चन हमारा और है। क्वेश्चन क्या है, x बराबर r साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा, यही है ना। एंड y बराबर r साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा, एंड कुछ और भी दिया है, एंड z, हाँ, एंड z बराबर भी सेम क्राइटेरिया क्या दे रखा है, z बराबर r कॉस अल्फा। ये तीन चीजें दे रखी है। अब पूछ रहा है क्या, x² प्लस y² प्लस z² बराबर क्या, r²। ये आपको तरीका दे दिया, इक्वेशन दे दिया। अब इक्वेशन में इस वैल्यू को पुट कर दीजिए। आफ्टर, हिंदी में लिखे चाहे, आफ्टर पुटिंग value of x, y and z. That is a simple process. You can get a answer in easy way after putting the equation
एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू एंड जेड की वैल्यू आपको पुट करने के बाद आपको बहुत आसान तरीके से इसका आंसर मिल जाएगा। तो आप क्या करेंगे, इसमें पुट कर दीजिए, यानी एक्स की वैल्यू देखिए आर साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा स्क्वायर प्लस वाई आर साइन अल्फा कॉस बीटा स्क्वायर प्लस जेड, जेड प्लस क्या जेड, यानी इन तीनों की वैल्यू पुट करेंगे तो हम आर स्क्वायर आ जाएगा। देखिए कैसे, अब हमको क्या करना है, इसके जगह पे पुट कर देना है क्या, जेड के जगह पे हमको क्या पुट कर देना, आर कॉस अल्फा स्क्वायर। अब हमको यही तो करना है, अभी हमने कर दिया, अब इसको हमको बस जोड़ देना। अब हमको क्या करना है, जोड़ देना है, लेकिन जोड़ने से पहले ना, हम जोड़ रहे हैं उससे पहले इसको हम ब्रेक कर लें। आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक है, अब ये हो गया स्याही भैया, गर्मी में चल नहीं रहा स्याही, क्या हो गया है। अब इतना हमने जब कर लिया तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ आर स्क्वायर कॉमन लेंगे। आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तीनों में है जो, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। ये हमारा हो गया, यहाँ तक हमने क्या किया, इसको ले आ लिया। अब हमको ले आना है आर स्क्वायर, तो अब हमने देखा यहाँ साइन स्क्वायर बीटा है, साइन स्क्वायर बीटा है, यहाँ कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा है, यहाँ कॉस स्क्वायर अल्फा, यहाँ पे कॉस स्क्वायर बीटा है, यहाँ कॉस स्क्वायर बीटा है, तो यहाँ साइन स्क्वायर अल्फा और ये कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस ये साइन स्क्वायर अल्फा और कॉस स्क्वायर बीटा। यानी देखिए अब क्या करें, अब देखिए भैया, अब हम इसको एक साथ ले लें, यानी कि आर हमारा स्क्वायर कॉमन है, साइन स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा प्लस हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा। ठीक, अब यहाँ पे हम अगर कॉमन ले लें क्या, कॉस स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर बीटा अगर हम कॉमन लेना है, अगर हम कॉस स्क्वायर ये हमारा अगर हम आर स्क्वायर इक्वल टू कॉमन ले लें क्या, साइन स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा, तो हमारा बचेगा क्या,
कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा। यही तो हमको कॉमन लेना है, कुछ मिस्टेक तो नहीं हो रहा है। कहीं हमने कोई गलत नहीं लिखा। आर स्क्वायर आर साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा प्लस आर साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा, ठीक है। एक चीज का मिस्टेक हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे हमको कॉमन लेना है ना, साइन स्क्वायर अल्फा यहाँ भी है, साइन स्क्वायर अल्फा यहाँ भी है, और हाँ दो पद में साइन स्क्वायर अल्फा है। तो हम क्या करेंगे, अपना कॉस स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा तीनों में है। क्वेश्चन सही है ना, क्वेश्चन तो सही लिखा है हमने। एक्स बराबर आर साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा, एक्स स्क्वायर तो अगर हमने यहाँ पे कॉमन ले लिया आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, तो हमको बचा क्या, कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। तो हम लिख देंगे आर स्क्वायर इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। तो हमारा हो जाएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, इसके बदले हमको होता है 1। तो हमारा आर स्क्वायर यानी आर स्क्वायर ये आपका आर एच एस में आ जाएगा, आर एच एस में आ जाएगा। जो हमको प्रूफ करना था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। यहाँ पे हमने कॉमन लिया आर स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर अल्फा कॉमन लिया, तो यहाँ कॉस स्क्वायर बीटा प्लस बचा, प्लस यहाँ साइन अल्फा बचा आपका, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा बचा, प्लस यहाँ बच गया आपका आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। तो हमने क्या किया, यहाँ पे कॉस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा लिखा, तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा आपका हो जाएगा क्या 1। तो 1 के जगह पर पुट करेंगे तो आर स्क्वायर में 1 की मल्टीप्लाई होगा, तो हमको ये वैल्यू मिल जाएगा आर के बराबर। ठीक, ये हमारा तरीका है, ये हमारा तरकीब है निकालने का। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू, धन्यवाद।